वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। चांद के टुकड़े तो पूरी दुनिया में देखे गए थे, लेकिन हिंदुस्तान में भी देखा गया। पता चला हुजूर के मोजज़ात को माथे की आंखों से हिंदुस्तान में भी देखा गया है। तो बाबा रतन हिंदी बहुत बड़े ताजिर थे और वो अपने अब्बा और अपने चचा के साथ तिजारत के लिए मुल्क अरब जाते थे। उन्होंने चांद के टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन उससे पहले बाबा साहब खुद फरमाते, रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र 17 या 18 साल की थी। मेरे चचा और मेरे अब्बा के साथ मैं जो है वो मुल्क शाम जा रहा था या तिजारत के लिए निकला था। ऐसे में जो है वो हमारा जो रास्ता होता था वो रास्ता खुरासान वगैरह से होते हुए, मक्का से होते हुए, मदीना से यानी उस वक्त उसको यसरब कहते थे, मदीना से होते हुए जो वो मुल्क के शाम हम जाते थे, क्योंकि तिजारत इस तरह की होती थी कि यहाँ से सामान लेकर जाते थे, अपना सामान बेचा फिर खरीदा, फिर बेचा फिर खरीदा। और हिंदुस्तान के जो गरम मसाले और हिंदुस्तान की जो चीज़ें हैं इसकी बड़ी अहमियत थी उस अरब के अंदर, दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ की काली मिर्च जो है, ब्लैक सोना कहते थे, काला सोना कहते थे उसको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी ताकत रखी थी। उसकी वजह ये यहाँ का ऊद बड़ा मशहूर था, बल्कि ज़ईफ़ रिवायतों के अंदर तो यहाँ की ऊद की तारीफ भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से साबित है। इसी तरह से यहाँ की जड़ी बूटियों में अल्लाह ने शिफा रखा है, ये भी हदीस मुबारका साबित है। अगरचे रिवायतों पर ज़ौफ़ का हुक्म है, लेकिन बात यह है, उसकी वजह ये मालूम होती है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के पत्ते बांधकर जमीन पर आए थे तो उसके असरात हिंदुस्तान के दरख्तों को नसीब हुए हैं, उसकी बरकतें। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी लज्जत हिंदुस्तान के फलों में आपको मिलेगी और कहीं फल में आपको, मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ, मेरी कभी आदत नहीं है कि मैं ये बयान करूँ कि मैं बम्बई गया और लखनऊ गया और दिल्ली गया। मेरी कभी माइक पर ये आदत नहीं है बयान करने की, क्योंकि मुझे इससे शर्म आती है, क्योंकि लोग तकरीर सुनने आए हैं, मुल्कों के नाम सुनने नहीं आए हैं। तो बहरहाल तहदीस से नेमत के लिए कहता हूँ कि मैंने कई मुल्कों में जो वो हाज़िरी दी है, कई आपकी दुआओं से हुजूर की नालैन के सदके में कई मुल्कों में गया हूँ और मैंने कई मुल्कों के वहाँ के मकामी फल खाएँ, लेकिन हिंदुस्तान के आम में जो लज्जत है मैंने वहाँ नहीं देखी, हिंदुस्तान के तरबूज में जो लज्जत है वहाँ नहीं देखी, हिंदुस्तान की चाय में जो लज्जत है वहाँ नहीं देखी। भाई अगर वो मुल्कों तक आवाज़ पहुँचे तो अल्लाह करे वो बुरा ना माने। ये मेरे मुल्क की खुसूसियत है कि अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर बड़ी लज्जत रखी है। और ये भी मैं बात कह दूँ, यहाँ की चीज़ों में भी लज्जत है और यहाँ के इंसानों में भी लज्जत है। अरे लज्जत ना होती तो गोरी चमड़ी वाले यहाँ आते क्यों? गोरी चमड़ी वाले यहाँ क्यों आते? और एक बात आपको बताऊं, हिंदुस्तान के इंसानों की सूरत भी अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि एयरपोर्ट पे खड़े होकर चीनियों के सामने और फिर यूरोपियों के सामने, बरतानवियों के सामने, अमरीकियों के सामने अगर खड़ा हो जाए तो ऐसा ही लगे कि जैसे कीचड़ में गुलाब खिल गया। हाँ, ये अल्लाह ताला, यानी हमारे यहाँ की शक्लें भी कुदरत ने खूबसूरत बनाई। हमारे यहाँ के रंग भी, कहीं पर गोरा रंग है तो इतना ज्यादा कि देख के डर लगे, कहीं काला है तो इतना ज्यादा कि देख के डर लगे। ना हमारे यहाँ उतनी सियाही है, ना उतनी सुर्ख जो है वो उतना भूरा और गोरापन है। हमारे अल्लाह ताला ने इत्तेदाल रखा है और हम खुश नसीब है कि जिस बर्रे आज़म में अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया है, उसी बर्रे आज़म एशिया में अल्लाह ताला ने हमारा हिंदुस्तान भी रखा है। ये बड़ी खुशी की बात है, यानी कि हम उसी बर्रे आज़म में रहते हैं जो मेरे नबी का बर्रे आज़म है, जो मेरे आका का बर्रे आज़म है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।